Welcome to Junaid Pharmacy Coaching. Subject Pharmacognosy. Topic Hypersensitivity. हाइपरसेंसिटिविटी है क्या? ये हमारे इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना। हाइपर इसका मतलब है ज़्यादा, सेंसिटिव इसका मतलब है हसासियत। तो हमारे इम्यून सिस्टम का ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना हाइपरसेंसिटिविटी कहलाता है। और हाइपरसेंसिटिविटी की 4 किस्में हैं। उसमें से पहली टाइप एलर्जी कहलाती है। लफ्ज़ एलर्जी पहली दफ़ा वॉन परक्वेट एक बंदा था जिसने इसको 1906 में इस्तेमाल किया। उसने बयान किया कि हमारे बॉडी के नॉर्मल सिस्टम में कोई चेंज आ जाए तो ये एलर्जी कहलाएगा। एलर्जी एक हाइपरसेंसिटिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी सब्सटेंस को नुकसानदेह समझ लेता है। वो सब्सटेंस बाकी तमाम लोगों के लिए गैर नुकसानदेह होता है, लेकिन जो बंदा एलर्जिक होगा उसका इम्यून सिस्टम उसे नुकसानदेह समझता है। और एलर्जी हाइपरसेंसिटिविटी की 4 किस्मों में से पहली टाइप है, टाइप 1। एलर्जी की अलामात क्या हैं? नाक का बहना, स्नीजिंग छींकें आना, आंखों में से पानी बहना, सर दर्द, रैश, खांसी या एडिमा हो सकता है। एलर्जेंस क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो एलर्जी की वजह बनता है, एनी सब्सटेंस दैट काज एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जन। जिससे हमें एलर्जी होगी वो एलर्जन कहलाएगा। ये अमूमन गैर नुकसानदेह सब्सटेंस होते हैं जिसे हमारा इम्यून सिस्टम नुकसानदेह कंसिडर करता है और उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये सब्सटेंस एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी किससे हो सकती है? दुनिया की किसी भी चीज़ से आप एलर्जिक हो सकते हैं। आसमान से नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो खाना है, चाहे कोई ड्रग है, चाहे कोई पौधे हैं, चाहे कोई केमिकल है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। कॉमन एलर्जेंस में हमारे पास पोलन, डस्ट, केमिकल, ड्रग्स, फूड्स वगैरह हैं। एलर्जेंस की किस्में कौन सी? सबसे पहले हमारे पास इन्हेलेंट्स हैं जो सांस के ज़रिए अंदर जाके एलर्जी पैदा करेंगे, इन्हेलेंट कहलाएंगे। उसमें सबसे बड़ी वजह पोलन, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे इन्हेलेंट एलर्जेंस की पोलन है। तो ये फ्लावरिंग पार्ट का हिस्सा जो एलर्जी की वजह बनता है। पोलन एक आम वजह है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस की, जिसे हे फीवर भी कहा जाता है, जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है। इन्हेलेंट एलर्जेंस में डस्ट माइट्स भी शामिल हैं। माइट्स कहते हैं जुओं को। तो ये फ़िज़ा में मौजूद हैं, ये हमारे घरों में, स्कूल्स में, बेडिंग्स में, बेड की चादरों में, तकियों में। अब पॉलिस्टर्ड फर्नीचर से मुराद जिसके ऊपर कोई पोशिश वगैरह चढ़ी है, जिसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह है, उसमें ये पाए जाते हैं। कारपेट्स में होते हैं, क्लोथ्स में होते हैं। इन्हेलेंट्स एलर्जन जो हैं उनमें स्मोक भी एक बड़ी वजह है, धुआं, उसकी वजह से भी लोग एलर्जिक होते हैं। उसके बाद आते हैं इंजेस्टेंट, निगलने वाले। खुराक के ज़रिए जो हम कोई चीज़ लेंगे और हम उससे एलर्जिक होंगे तो ये एलर्जन इंजेस्टेंट एलर्जन कहलाएगा। यहाँ पर बताया गया कि फूड एलर्जी क्या है। फूड एलर्जी इज़ अबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू अ सर्टेन फूड। किसी ख़ास सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी का ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना, ये एलर्जी है। यानी कोई दूध से एलर्जिक है, कोई मछली से, कोई अंडे से, कोई गोश्त से। तो कहता है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और दरअसल जो हमारे पास खाने जिनकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें नट्स हैं, जिसमें वीट है, मिल्क है, एग्स हैं, ये 90% वजह बनते हैं एलर्जी की। इंजेस्टेंट एलर्जन की वजह से होने वाली एलर्जी की अलामात क्या आएंगी? इचिंग हो सकती है, डिस्पीनिया, सांस लेने में तंगी हो सकती है, एडिमा हो सकता है, हाइव्स जिस्म पर दाने निकल सकते हैं, नोज़िया, वॉमिट या डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास इंजेक्टेंट एलर्जेंस हैं। ये इंजेक्टेंट एलर्जन कौन से हैं? जो इंजेक्शन के ज़रिए हमारे जिस्म में जाएंगे। उसमें इंसेक्ट स्टिंग है, यानी हशरात का डंक, और इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन, ये हमारे इंजेक्टेबल्स हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्टेंट्स हैं जो हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट में आके एलर्जी की वजह बनेंगे। इसमें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स वगैरह शामिल हैं।
कॉन्टैक्टेंट एलर्जेंस की जो बड़ी मिसालें हैं, उसमें हमारे पास डेंडर, सलाइवा, यूरिन है, जो कि जानवरों से आता है। इसके अलावा ज्वेलरी है, उसकी वजह से एलर्जी होती है आपको। कुछ पौधे हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ डाइज़ हैं, जिनकी वजह से आप एलर्जिक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एलर्जन की टाइप्स।